बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी बदल जाता है और खास कर जब राजनीति की बात की जाए तो अक्सर पक्ष बदलते ही नीतियां और मुद्दे भी बदल जाते हैं। तभी तो वो आरजेडी बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति की बात करने लगा है, जिसने सरकार में साझीदार रहते हुए भारी विरोध के बावजूद 2023 में डोमिसाइल नीति को खत्म करने में अपनी सहमति प्रदान की थी। जी हाँ, यानी डोमिसाइल हटाने का समर्थन रहा। आरजेडी अब डोमिसाइल नीति को 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार बनाने जा रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं की मांग है और उस मांग पर हमारी पार्टी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। 2020 के चुनाव में भी हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर विचार करेंगे। आज भी हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार स्वतंत्र रूप से अभी तक नहीं बनी है। बीच में सत्ता में हम साझीदार हुए और तेजस्वी जी ने अपने कई निर्णय को स्थापित भी किया, लेकिन इसके साथ ही हमारे कोटे में जो विभाग था उस पर हमने काम किया है। डोमिसाइल को लेकर हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद गठबंधन सरकार के कारण लागू नहीं करवा पाए हैं। डोमिसाइल बिहार के युवाओं की मांग है। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। वहीं आरजेडी की डोमिसाइल नीति को बीजेपी ने साफ शब्दों में खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि यह बिल्कुल असंभव चीज है। डोमिसाइल का मतलब भी समझ में आता है इनको। बिहार के अधिकांश लड़के बाहर में नौकरी करते हैं, आखिर उनका क्या होगा? क्यों उनके भविष्य को चौपट करने में लगे हुए हैं? 15 वर्षों तक माता और पिताजी की सरकार थी तो राज्य के लड़कों के भविष्य को चौपट करने का काम किया। जब भी ये सरकार में आते हैं या आने की इच्छा रखते हैं तो उनके मन में इस तरह की बातें होती हैं। इसीलिए तो बिहार की जनता इनको सत्ता में आने नहीं देना चाहती है। जिसके मन में ऐसी खुराफत है उसे बिहार की जनता कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी। इस मुद्दे पर जदयू भी बीजेपी के साथ है और जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भूभाग में जाकर रोजी रोजगार नौकरी का अधिकार प्रदान करता है। हम भारतीय लोग भारत के संविधान से बंधे हुए हैं और बिहार सरकार भारत के संविधान के प्रति आस्थावान है। भारतीय संविधान और भारतीय लोगों की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय संविधान के हर अधिकार को अछूतन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और अब आरजेडी की जिस तरह से पहचान है वह उसका वक्तव्य है। शिक्षक नियुक्ति के समय डोमिसाइल नीति पर भी विवाद हुआ था। महागठबंधन की सरकार के समय में बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी वैकेंसी निकली थी। तब बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल के नियम को समाप्त कर दिया था। इसके विरोध में बिहार के छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। उनकी मांग थी कि बिहार के लड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया। तब बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देश के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान निवास के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। डोमिसाइल का मतलब होता है निवास या घर। डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ उसी राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं और इनकी शर्तों को पूरा करने के लिए उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। वहीं नाबालिग होने पर माता पिता को उस राज्य का निवासी होना जरूरी है, जबकि विवाहित महिलाओं के लिए पति का उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। डोमिसाइल के लिए उस राज्य में जमीन, घर या संपत्ति होनी चाहिए और कम से कम 3 साल से उस राज्य में रहने का प्रमाण हो। 2025 के चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब करीब 1 साल से कम समय बचा है। जाहिर है कि सियासी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। जातीय जनगणना आरक्षण को लेकर तलवारें तो पहले से खिंच चुकी हैं। डोमिसाइल का मुद्दा भी बिहार के सियासी रणक्षेत्र में बड़ा सियासी मिसाइल बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो अब डोमिसाइल नीति को लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है।
तमाम छात्र हैं जो कि डोमिसाइल नीति को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तो डोमिसाइल नीति को खत्म करने में उन्होंने सरकार का साथ दिया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति को मुद्दा बनाएंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में डोमिसाइल को लेकर, नौकरी रोजगार को लेकर सड़क पर उतरेंगे।